वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ट्रेंड्स एजुकेशन के चैनल पे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सोर्सेस ऑफ फंड के बारे में, जो कि हमारा ये टॉपिक रहेगा। हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था रिटर्न अर्निंग के बारे में। अगर आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले उस वीडियो को देख लीजिए, देन आफ्टर इस वीडियो को आप कंटिन्यू करिए। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सोर्सेस ऑफ बोरोड फंड के बारे में, बोरोड कैपिटल के बारे में क्या होता है। तो देखते हैं वन बाय वन क्या होता है। ओनली ओन कैपिटल इज नॉट सफिशिएंट टू कैरी on all business activity of joint stock company. A company needs borrowed capital to supplement its own capital. क्या बोला गया है कि जितने भी ओन कैपिटल था, हमने जो भी अभी तक देखा है, चाहे वो इक्विटी शेयर हो, प्रेफरेंस हो या रिटेन अर्निंग हो, तो सिर्फ और सिर्फ उतना ही इनफ नहीं होता है बिजनेस के एक्टिविटी को पूरा करने के लिए। तो उसके लिए जो है बिजनेस को और पैसे की अगर ज़रूरत पड़ती है तो बोरोड कर सकता है, मार्केट से पैसा उठा सकता है। तो वही बताया है यहाँ पे, एवरी ट्रेडिंग कंपनी इज एंटाइटल्ड टू बोरोड मनी, हाउएवर इट इज़ अ नॉर्मल practice to have an express provisions in the memorandum of association enabling a company to borrow money. Memorandum authorize company to exercise borrowed powers, whereas articles of association provide as to how and by whom these powers shall be exercised. The power to borrow money is normally exercised by board of directors of the company. तो क्या बोला गया है कि जितने भी बिजनेस है, तो बिजनेस जो है मनी को बोरो कर सकता है मार्केट के अंदर से और अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकता है। तो उसके लिए सबसे पहले उसको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बताना पड़ेगा, और साथ ही साथ जो है जो भी पैसा बोरोड कर रहा है उसके रिलेटेड या आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में भी उसको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब बताया गया। और जो बोरोड करेगा वो सिर्फ और सिर्फ कौन कर सकता है? सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कर सकते हैं, उसके अलावा कोई अदर नहीं कर सकता है। अगला बात करते हैं, प्राइवेट कंपनी में एक्सरसाइज इट्स बोरोइंग पावर्स इमीडिएटली आफ्टर इनकॉर्पोरेशंस, हाउएवर पब्लिक कंपनी कैन नॉट एक्सरसाइज इट्स बोरोइंग पावर अनटिल इट्स सिक्योर सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। ठीक है, तो क्या बोला गया है कि प्राइवेट कंपनी जो है जैसे ही उसको इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिलता है उसके बाद वो बोरोड कर सकता है मार्केट से। और पब्लिक कंपनी की अगर बात करें तो पब्लिक कंपनी के अंदर जब तक उसको शेयर सर्टिफिकेट यानी कि कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट नहीं मिलता है तब तक पब्लिक कंपनी काम नहीं कर पाएगा, तब तक बोरो नहीं कर पाएगा। द कैपिटल में बी बोरोड फॉर शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट. It is better to raise borrowed capital as a later stage of company business when company want to expand or diversify its business and it require additional capital. This additional capital can be raised by issue of debenture, accepting deposit, bonds, loans from commercial bank and financial institutions, etc. Interest is paid on borrowed capital. It is paid at fixed rate. Borrowed capital is repaid after a specific period of time. तो क्या बोला गया है, जो कैपिटल है जो भी आप बोरो करना चाहते हो वो 3 टाइप में डिवाइडेड रहेगा, शॉर्ट में, मीडियम में या लॉन्ग टर्म में। ठीक है, तो ये जो आप बोरोड कर रहे हो, पैसा को एक्सपांड कर रहे हो, अलग अलग तरीक़ों से एक्सपांड कर सकते हो जिसको एडिशनल कैपिटल कहा जाएगा। चाहे आप इशू कर सकते हो डिबेंचर्स का, या फिर आप पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हो, बॉन्ड्स वगैरह गवर्नमेंट से परचेस कर सकते हो, या बॉन्ड्स में आप रेस कर सकते हो कैपिटल, या लोन्स वगैरह किसी भी बैंक से आप ले सकते हो, चाहे वो कमर्शियल बैंक हो या फिर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो, वहाँ से आप बोरोड कर सकते हो। और ये क्या होगा, एक फिक्स रेट के ऊपर आपको मिलेगा, मतलब इंटरेस्ट रेट आपको पे करना पड़ेगा। विदाउट इंटरेस्ट का आप बोरोड नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था इसके अंदर। उसके बाद आगे की अगर हम बात करें, आगे क्या दिया गया है, कुछ डिवेंचर्स दिया गया है यहाँ पे बोरोड कैपिटल के अंदर। अब डिवेंचर्स के बारे में हम बात कर लेते हैं, धीरे धीरे हम सभी के बारे में बात करेंगे। डिवेंचर्स हो गया, बॉन्ड्स हो गए, या फिर उसके आगे की कहानी कमर्शियल बैंक वगैरह। तो डिवेंचर्स का जो है मीनिंग और डेफिनेशन देख लेते क्या दिया गया है। डिवेंचर्स आर वन ऑफ द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ रेजिंग कैपिटल टू मीट लॉन्ग एंड मीडियम टर्म फाइनेंशियल नीड्स. Over the years, debenture has occupied a significant positions in the financial structure of the company. तो डिवेंचर क्या है? डिवेंचर एक टाइप का क्या है, बिजनेस में कैपिटल जनरेट करने का बहुत ही बड़ा सोर्स है। तो ये जो डिवेंचर्स है वो लॉन्ग एंड मीडियम टर्म का ही लोन वगैरह प्रोवाइड करता है बिजनेस को
फाइनेंशियल सपोर्ट देता है, जिसके वजह से एक सिग्निफिकेंट मतलब इम्पॉर्टेंट पोजीशंस पे खड़ा उतरता है। द टर्म डिबेंचर हैज़ कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड डिबेर विच मीन्स ओन। द टर्म डिबेंचर हैज़ नॉट डिफाइंड क्लियरली अंडर कंपनीज एक्ट। तो क्या बोला गया है कि डिबेंचर जो लैटिन वर्ड से आया, जिस डिबेर है जिसका मतलब है ओन, ठीक है, और बाकी का क्या बोला गया है कि कंपनीज एक्ट के अंदर क्लियरली मेंशन नहीं है, यानी कि डेफिनेशन क्लियरली बताया नहीं है डिबेंचर्स के बारे में। तो देखो सेक्शन 2 सब सेक्शन 30 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 कहता है डिबेंचर्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। द वर्ड डिबेंचर इंक्लूड डिबेंचर स्टॉक, bonds and any other instruments of a company evidence a debt whether constituting a charge on the assets of the company or not। तो क्या बोला गया है कि सेक्शन 2 सब सेक्शन 30 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 में बोला कि डिवेंचर्स में क्या क्या इंक्लूड होते हैं। डिवेंचर स्टॉक इंक्लूड होगा, बॉन्ड्स इंक्लूड होगा, डिवेंचर स्टॉक, बॉन्ड्स और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट जो भी रिलेटेड होगा डेप्थ से उसको ही इसको अंदर इंक्लूड किया गया है। और इसके अंदर जो भी डेप्ट्स होगा वो सीधा सीधा चार्ज होगा असेट्स के साथ। आगे देखना, अंडर द एग्जिस्टिंग डेफिनेशन डिबेंचर इंक्लूड डिबेंचर स्टॉक। डिबेंचर मीन्स अ डॉक्यूमेंट विच either create or acknowledge debt. Ordinarily, debentures constitute a charge on some property of the company, but there may be a debenture without any such चार्ज। क्या बोला गया है कि डिबेंचर जो है उसका मतलब है जो भी डिबेंचर स्टॉक्स है या फिर जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एक्नॉलेजमेंट्स होते हैं, जैसे प्रॉस्पेक्टस वगैरह, ये सब एक्नॉलेजमेंट कहलाता है। तो उसके बारे में बताया गया जो एक्नॉलेजमेंट डेप्ट्स कहलाता है, ठीक है। तो ये जो डेप्थ होगा वो सीधा सीधा बिजनेस के प्रॉपर्टी के ऊपर चार्ज करेगा। अगर पे नहीं कर पाया पैसा तो प्रॉपर्टी को बेच कर बिजनेस को ये डेप्थ को डिबेंचर्स को देना पड़ेगा पैसा वगैरह, ठीक है। तो उसके बारे में बोला गया है। आगे देखते हैं, पाल्मर डिफाइन करते हैं अ डिबेंचर एज अ इंस्ट्रूमेंट्स अंडर सील एविडेंस डेप्थ द एसेंस ऑफ इट्स बीइंग एडमिशंस ऑफ इनडेप्टनेस। तो क्या बोला गया है कि डिबेंचर वो इंस्ट्रूमेंट्स है, वो एविडेंस है जहाँ पे डेप्थ की स्टार्ट होती है, शुभारंभ होता है और बिजनेस जो एडमिशन देता है ऐसे डिबेंचर्स को तब जाकर इंटरडेप्टनेस कहलाता है। आगे चलकर अगर पैसा नहीं पे कर पाया बिजनेस तो। आगे तोफन डिफाइन करते हैं अ डिबेंचर इज अ डॉक्यूमेंट गिवन बाय द कंपनी एज अ एविडेंस ऑफ डेप्थ टू द होल्डर, यूजुअली अराइजिंग आउट ऑफ लोन एंड मोस्ट कॉमनली सिक्योर बाय चार्ज। क्या बोला गया है कि डिबेंचर क्या है, एक तरीके का ऐसा डॉक्यूमेंट्स और एविडेंस है डेप्थ का उस डिबेंचर होल्डर के लिए जहाँ पे बिजनेस को कुछ भी करके पैसा पे करना पड़ेगा। जैसे लोन वगैरह बात करें तो वो अनसिक्योर में आता है, लेकिन डिबेंचर सिक्योर्स में आते हैं, यानी कि आप सबसे पहले डिबेंचर्स को दोगे, बाद में लोन चुकता करोगे, पैसा होगा तो हो ठीक है, नहीं होगा तो बैंक वहाँ पे ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकता, ठीक है। लेकिन डिबेंचर सिक्योर लोन में आता है और आपका जो बैंक लोन है वो अनसिक्योर लोन में आता है। उसके बाद अकॉर्डिंग to the above definitions, debenture is the evidence of indebtedness. It is an instrument issued in the form of debenture certificate under the common seal of the company। क्या बोला गया है कि जितना भी अभी तक हमने पढ़ा यही पढ़ा है कि डिबेंचर क्या है, एक एविडेंस है इनडेप्टनेस का, यानी कि बिजनेस को कुछ भी करके जो है पैसा देना ही पड़ेगा, यानी कि बिजनेस जो है आगे बढ़ चुका है डिबेंचर्स को एक्सेप्ट करके डेप्थ की तरफ। और ये जो डिबेंचर सर्टिफिकेट इशू करना पड़ता है बिजनेस को, जो कि कॉमन सील लगा के, यानी कि बिजनेस के सिग्नेचर उसके ऊपर होने चाहिए, तभी जाकर कहीं ना कहीं से वैलिड कहा जाएगा। ओके, तो ये था डिबेंचर्स का मीनिंग एंड डेफिनेशंस। तो आप सभी इसे याद रखना। इसके अंदर हमने सोर्सेस ऑफ बोरोड कैपिटल के बारे में देखा, जिसके अंदर डिबेंचर्स के मीनिंग एंड डेफिनेशंस भी देख लिया। तो आने वाला नेक्स्ट वीडियो हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे फीचर्स के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रखता है आपकी एग्जामिनेशंस के हिसाब से। तो ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कोई डाउट होगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो। आपको जो है लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करके डायरेक्टली हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड धन्यवाद।